हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ब्रेक स्टेटमेंट के बारे में और कंटिन्यू स्टेटमेंट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ब्रेक स्टेटमेंट और कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या होते हैं, कैसे यूज़ होते हैं, सी प्रोग्रामिंग में इसका क्या काम होता है, उसके बारे में बात करेंगे। और दोस्तों एक दो एग्जांपल लेंगे, एक कंटिन्यू में और एक ब्रेक में, जिससे कि आप समझ पाओ कि ब्रेक स्टेटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है और कंटिन्यू स्टेटमेंट कितना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है। ब्रेक ब्रेक का मतलब क्या होता है? रुक जाना। ब्रेक स्टेटमेंट नॉर्मल सी बात है। तो एक लाइन है, नॉर्मल सी है। वो लाइन ये है कि ब्रेक स्टेटमेंट टेक्स द कंट्रोल आउट ऑफ द लूप। ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है? ब्रेक स्टेटमेंट जो कंट्रोल होता है वो लूप के बाहर लेके जाता है। लूप के बाहर, है ना। ब्रेक स्टेटमेंट जो होता है वो कंट्रोल जो होता है वो लूप के बाहर लेके जाता है। दोस्तों स्टेटमेंट, अगर आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप एक कॉपी और पेन लेके बैठ जाए, जिसमें कि आप ब्रेक के बारे में लिख पाए जो मैं बोल रहा हूँ, और कंटिन्यू के बारे में लिख पाए जो मैं बोल रहा हूँ, जिससे कि आपको बार बार मेरा वीडियो, अब बार बार मेरा वीडियो ना देखोगे तो बार बार आप मेरा वीडियो ना देखो, और आप जाकर वहीं से आराम से जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे हो, जब आप प्रोग्रामिंग कर रहे होगे तो आपको एक कॉपी की ज़रूरत पड़ेगी जहाँ पे आपने ये सब चीज़ें लिख रखी हो। क्योंकि अगर आपके दिमाग से गलती से स्किप हो गया तो फिर आप वीडियो देखोगे, फिर आप प्रोग्रामिंग करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए आप लिख लीजिए ब्रेक स्टेटमेंट। दोस्तों अब ब्रेक स्टेटमेंट क्या होता है? ब्रेक स्टेटमेंट मैंने आपको क्या बताया, जैसे कि एक लूप है, उस लूप से जब आपको बाहर निकलना हो, या फिर कोई चीज़ अगर आप प्रिंट करा रहे हो और आपका इतना है कि यहाँ पे आके ये चीज़ रुक जानी चाहिए, इसके आगे नहीं जानी चाहिए, यहीं पे आके ये चीज़ रुक जानी चाहिए, इसके आगे नहीं जानी चाहिए, तो आप दोस्तों ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ करते हो। क्योंकि दोस्तों चाहे रियल लाइफ हो चाहे प्रोग्रामिंग वाली लाइफ हो, रियल लाइफ में क्या होता है, अगर आपको गाड़ी रोकनी होती है तो ब्रेक का यूज़ करते हो। उसी तरीके से प्रोग्रामिंग में जब आपको कोई स्टेटमेंट पे रुकना होता है, उसके आगे नहीं बढ़ना होता है, तो आप ब्रेक का यूज़ करते हो। अब ब्रेक का एक मैं आपको एग्जांपल देके दिखाता हूँ ब्रेक का। देखिए फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने यहाँ पे फॉर लिख दिया, ठीक है। फॉर एक क्या है? फॉर एक लूप है, फॉर एक वो है, स्टेटमेंट है ना। तो फॉर एक फंक्शन है, यहाँ पे आपने पैरेंथेसिस ब्रैकेट लगा दिया। अब क्या किया, अब क्या आपने किया, आई लिखा, आई इज़ इक्वल टू, आई इज़ इक्वल टू 1, आई इज़ इक्वल टू 1। जो इन फॉर के अंदर जो लिखा जाता है वो तो नॉर्मल से एल्गोरिथम है या फिर रूल है, सिंटेक्स बोल सकते हो फॉर का, है ना। तो फॉर एक लूप है। अब फॉर आई इज़ इक्वल टू 1 हो गया, फिर उसके बाद यहाँ पे आप आई लिखोगे, फिर उसके बाद पहले यहाँ पे सेमी कॉलन लगाओगे, और फिर उसके बाद यहाँ पे आप आई लिखोगे। आई इज़ इक्वल टू क्या? आई लेस देन, आई लेस देन, आई लेस देन इक्वल टू, आई लेस देन इक्वल टू 5, आई लेस देन इक्वल टू 5, फिर उसके बाद सेमी कॉलन लगाओगे आप। और क्या? आई प्लस प्लस, आई प्लस प्लस। आई प्लस प्लस का मतलब बाई डिफ़ॉल्ट मतलब होता है आई इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन। ये होता है आई प्लस प्लस का मतलब होता है एक्स इज़ इक्वल टू एक्स प्लस वन, या फिर आई इज़ इक्वल टू आई प्लस वन। मतलब आई प्लस प्लस का मतलब होता है कि कोई भी वैल्यू में एक वन ऐड हो जा रहा है। आई माइनस माइनस का क्या मतलब होता है कि एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस वन, माइनस हो जा रहा है, कोई एक वैल्यू माइनस हो जा रही है, प्लस में बाई डिफ़ॉल्ट कोई एक वैल्यू प्लस हो जा रही है। ये कौन सा होता है? ये होता है प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट। प्री इंक्रीमेंट और पोस्ट इंक्रीमेंट, डिक्रीमेंट भी होता है, उसमें माइनस हो जाता है, और प्री और पोस्ट में क्या प्लस होता है। मतलब प्लस प्लस अगर आई लिखा हुआ है या आई प्लस प्लस लिखा हुआ है तो इस तरीके से। तो यहाँ पे ये फॉर आपने लिख दिया। उसके बाद आपने फॉर के लिए क्या यूज़ किया? फॉर के लिए आपने करली ब्रैकेट का यहाँ पे यूज़ किया, करली ब्रैकेट का यूज़ किया, फिर आपने यहाँ पे इफ़ कंडीशन यूज़ करी। अब इफ़ कंडीशन में आप क्या लिख रहे हो? इस कंडीशन में आप लिख रहे हो आई इज़ इक्वल टू 3। दोस्तों आई इज़ इक्वल टू 3, ये आपने इफ़ कंडीशन के अंदर लिख दिया। उसके बाद आपने एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद दोस्तों ब्रेक का यहाँ पे आप यूज़ किया, ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। अब देखिए ब्रेक स्टेटमेंट करेगा क्या। ब्रेक स्टेटमेंट का आप यूज़ किया, फिर आप यहाँ से बाहर निकल जाते हो करली ब्रैकेट से, और यहाँ पे आप प्रिंट क्या करा देते हो? एफ प्रिंट एफ। उसके बाद पैरेंथेसिस ब्रैकेट, डबल इन्वर्टेड कॉमा, परसेंटेज डी का भी यहाँ पे यूज़ करने वाले हो। और उसके बाद यहाँ पे कॉमा देने के बाद यहाँ पे दोस्तों आई का यूज़ करने वाले हो। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन लगा दोगे आप। सेमी कॉलन लगाने के बाद इसके बाद यहाँ पे क्या, यहाँ पे आप प्रोग्राम बंद कर दोगे, मतलब यहाँ पे क्लोज़ कर दोगे। अब देखिए काम कैसे करेगा। काम कुछ इस तरीके से करेगा कि यहाँ पे आपने क्या लिखा हुआ है, आई इज़ इक्वल टू 3। इक्वल टू क्या है? इक्वलिटी ऑपरेटर है। आई और 3 क्या? ऑपरेंड है। अब आप ये चाह रहे हो, इफ़ कंडीशन के थ्रू आप ये चाह रहे हो आई इज़ इक्वल टू 3 तक रन हो, उसके आगे रन ना हो। और फॉर में आपने क्या लिखा हुआ है? फॉर में आपने लिखा हुआ है आई, फॉर में देखिए आपने लिखा हुआ है आई लेस देन एंड इक्वल टू 5, कि जो आई की वैल्यू हो वो इक्वल टू मतलब 5 के बराबर हो और 5 से कम होनी चाहिए।
लेकिन यहाँ पे आप अंदर क्या दे रहे हो, यहाँ पे अंदर बोल रहे हो कि जब भी जैसे 3 आए वैसे ब्रेक हो जाए, वैसे रुक जाए, उसके आगे ना एग्जीक्यूट हो, उसके आगे प्रोग्राम ना चल पाए, तो आपने ब्रेक स्टेटमेंट का यूज़ किया। अब यहाँ पे प्रोग्राम रन होगा, पहली बार रन होगा तो 1 आएगा, दूसरी बार रन होगा तो 2 आएगा, लूप के अंदर ही रहेगा, तीसरी बार रन होगा तो 3 आ जाएगा। और आपने यहाँ पे 3 के नीचे ब्रेक लगा रखा है, इफ़ आई इज़ इक्वल टू 3 ब्रेक लगा रखा हुआ है, तो क्या वहाँ पे जल्दी से लूप है लूप से वो बाहर निकल जाएगा। जो आपका स्टेटमेंट है कंट्रोल, मतलब कंट्रोल आउट ऑफ द लूप, जो कंट्रोल होगा स्टेटमेंट का वो लूप से बाहर निकल जाएगा और प्रिंट हो जाएगी वैल्यू 3, उसके आगे वैल्यू नहीं प्रिंट होगी, तो ये ब्रेक का हो जाता है। अब आती कंटिन्यू की बारी। अब कंटिन्यू का क्या सिस्टम है, कंटिन्यू का मतलब चलता रहे, आपका प्रोग्राम चलता रहे। कंटिन्यू का मतलब चलता रहे, रुके नहीं। ब्रेक का मतलब रुक जाए, कंटिन्यू का मतलब चलता रहे। अब कंटिन्यू का भी एक एग्जाम्पल देख लीजिए। कंटिन्यू का एग्जाम्पल क्या, यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे फिर से आपने यहाँ पे फॉर का यूज़ किया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यूज़ किया यहाँ पे पहले ब्रैकेट डबल इन्वर्टेड कॉमा का मैंने यहाँ पे यूज़ किया। उसके बाद मैंने आई लिख दिया, आई इज़ इक्वल टू 1 दोस्तों, आई इज़ इक्वल टू 1 डबल इन्वर्टेड कॉमा सेमी कॉलन दोस्तों। यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगता है, फॉर के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा कभी नहीं लगता है, कभी भी ना लगाए, मैंने लगा दिया गलती से, इसको हटा दे। उसके बाद यहाँ पे सेमी कॉलन लगाए, फिर उसके आगे यहाँ पे आई लेस देन दोस्तों, आई लेस देन वही रटी कहानी जो मैंने ऊपर करी हुई थी, आई लेस देन इक्वल टू 5 दोस्तों, आई लेस देन इक्वल टू 5। फिर यहाँ पे कॉमा लगा देंगे, सेमी कॉलन लगा देंगे। इसका जो फॉर के अंदर का जो एल्गोरिथम होता है या फिर फॉर का जो सिंटेक्स होता है उसमें 3 बार क्या लगता है, 2 बार क्या लगता है, सेमी कॉलन लगता है, 2 बार सेमी कॉलन लगता है। तो यार 2 बार सेमी कॉलन लगाने के बाद यहाँ पे इंक्रीमेंट ऑपरेटर का आप दोस्तों यूज़ करेंगे तो आई हो जाएगा, तो यहाँ पे दोस्तों प्लस 2 बार प्लस हो जाएगा। ये कौन सा इंक्रीमेंट है, ये प्री इंक्रीमेंट है। एक ये प्री इंक्रीमेंट है। पोस्ट इंक्रीमेंट क्या होता है, प्लस आई क्या होता है, पोस्ट इंक्रीमेंट। और आई प्लस प्लस क्या होता है, प्री इंक्रीमेंट। पोस्ट इंक्रीमेंट और प्री इंक्रीमेंट, जहाँ पे आई माइनस माइनस और माइनस आई हो जाता है वो क्या होता है, डिक्रीमेंट ऑपरेटर। ये क्या है, इंक्रीमेंट ऑपरेटर। उसके बाद क्या है, यहाँ पे आप बाहर निकल जाओगे। बाहर निकलने के बाद दोस्तों सेमी कॉलन तो लगाने की ज़रूरत है नहीं। उसके बाद यहाँ पे एंटर कर दोगे, फॉर में कभी सेमी कॉलन लगता नहीं है बाहर। उसके बाद यहाँ पे करली ब्रैकेट आप लगा दोगे, करली ब्रैकेट लगाने के बाद यहाँ पे एंटर करोगे, और एंटर करने के बाद दोस्तों इफ़ कंडीशन का यूज़ करोगे, जो कि डिसीजन कंट्रोल स्टेटमेंट होती है। इफ़ और एल्स की जो मैंने वीडियो है वो बना रखी है, अगर आपको नहीं पता है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हो, मैंने लिंक दे रखी हुई, वहाँ पे जाके वो वीडियो देखते हो तो आपको इफ़ और एल्स के बारे में बहुत ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। इफ़ हो गया, उसके बाद यहाँ पे क्या, पैरेंथेसिस ब्रैकेट। अब इसके अंदर क्या, आई इज़ इक्वल टू 3, मतलब आई इक्वल टू 3, आई जो है वो 3 होना चाहिए, ठीक है। आई इक्वल टू 3। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करोगे, यहाँ पे आप बाहर निकल जाओगे। बाहर निकलने के बाद यहाँ पे दोस्तों कंटिन्यू कर दोगे, आप कंटिन्यू स्टेटमेंट का यहाँ पे यूज़ कर दोगे। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट करेगा क्या दोस्तों, मैं भी आपको बताता हूँ, पहले यहाँ पे लिख लूँ। कंटिन्यू स्टेटमेंट हो गया, उसके बाद यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे। बाहर निकलने के बाद दोस्तों प्रिंट एफ का यहाँ पे यूज़ करेंगे, प्रिंट एफ पैरेंथेसिस ब्रैकेट, उसके बाद डबल इन्वर्टेड कॉमा, उसके अंदर क्या करेंगे, परसेंटेज दोस्तों डी। और फिर उसके बाद यहाँ पे क्या, कॉमा लगाओगे। कॉमा लगाने के बाद यहाँ पे दोस्तों आई हो जाएगा, और उसके बाद यहाँ पे बाहर निकल जाएंगे आप। और बाहर निकलने के बाद देखिए यहाँ पे सेमी कॉलन लगाना ज़रूर मत भूलिए। प्रिंट है और स्कैन एफ के आखिरी में सेमी कॉलन हमेशा लगता है। एंटर करने के बाद यहाँ पे इसको क्लोज कर देंगे। अब कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करेगा, जैसे आई की वैल्यू 1 हुई कंटिन्यू करेगा, फिर से एग्जीक्यूट कराएगा, फिर ऊपर से लेकर आएगा, फिर लूप एग्जीक्यूट कराएगा, है ना, तो 2 आ जाएगा, फिर से एग्जीक्यूट कराएगा तो 3 आ जाएगा। जैसे 3 आ गया तो अब वो 3 की वैल्यू स्किप कर देगा। कंटिन्यू है ना, कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा हुआ है, 3 पे रुकेगा नहीं। ब्रेक मैंने लगा दिया होता तो 3 पे रुक जाता, जैसे आई की वैल्यू 3 आती रुक जाता। मगर कंटिन्यू है तो 3 पे रुकेगा नहीं, फिर से करवाएगा एग्जीक्यूट 4, फिर से एग्जीक्यूट कराएगा 5। जो 4 मैंने फॉर में लिमिट दे रखी हुई है, आई लेस देन इक्वल टू 5, तो वहाँ तक करवाता ही रहेगा, रुकेगा नहीं। तो कंटिन्यू का मतलब क्या है कि आपका जो लूप के अंदर आप जो करो वो रुकेगा नहीं। और जहाँ जो वैल्यू आपने दे रखी, इफ़ के अंदर जो वैल्यू दे रखी, जो आपने वहाँ पे इफ़ के अंदर चीज़ें लिख रखी हुई हैं, वो स्किप कर देगा। मतलब आई इज इक्वल टू 3 तो 3 स्किप कर देगा। बाकी क्या प्रिंट कराएगा, 1 प्रिंट कराएगा, 2 प्रिंट कराएगा, 4 प्रिंट कराएगा, 5 प्रिंट कराएगा, 3 नहीं प्रिंट कराएगा, क्योंकि 3 आपने इसके अंदर एक स्टेटमेंट के रूप में दे रखा हुआ है कि आई इज इक्वल टू 3, तो वो 3 नहीं प्रिंट कराएगा। लेकिन कंटिन्यू करेगा, कंटिन्यू होगा, प्रोग्राम कंटिन्यू होता रहेगा। ब्रेक क्या, रुक जाएगा, लूप से बाहर आ जाएगा। कंटिन्यू क्या, कंटिन्यू में कंटिन्यू होता रहेगा, एग्जीक्यूट होता रहेगा, बार बार वो वैल्यू चेक करता रहेगा। कब तक, जब तक अपने फॉर में जो लिमिट दे रखी है वहाँ तक का चेक करता रहेगा। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू का पूरा एल्गोरिथम हो जाता है। ब्रेक और कंटिन्यू के क्या होता है वो हो जाता है। इन दोनों में डिफरेंस यही है कि ब्रेक क्या, ब्रेक लूप से बाहर लेकर आ जाता है। कंटिन्यू क्या होता है, लूप को बार बार रन कराता रहता है, बार बार एग्जीक्यूट कराता है। कब तक एग्जीक्यूट कराता है, जब तक फॉर में जो आपने लिमिट दे रखी है वो वहाँ तक पहुँच नहीं जाता है। तो ये ब्रेक और कंटिन्यू में डिफरेंस होता है दोस्तों। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन पे जाके ऑल पे क्लिक कर दे, जिससे आपको मेरी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आ जाएगी। थैंक यू।